प्राचीन समय में एक संत हुए हैं, संत गरीबदास जी। गरीबदास जी की भक्ति भावना में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है। साधु महिमा और संत संगति पर भी उन्होंने बहुत जोर दिया है। वे मानते हैं कि गुरु ही मानव की जीवन रूपी नाव को पार लगा सकता है। सद्गुरु ही उसके अवगुणों को दूर करके उसके जीवन को सार्थक बनाते हैं। संत गरीबदास जी ने अपने समय में कई पापी दुराचारी लोगों के जीवन को बदल दिया। ऐसा ही हुआ कुछ डाकू सुजान सिंह के साथ। एक समय संत गरीबदास जी महाराज जी अपनी घोड़ी पर सवार होकर के कहीं से आ रहे थे। उनके साथ कुछ सेवक भी थे। रास्ते में भाट गांव का डाकू सुजान सिंह अपने दल बल के साथ सामने से आ रहा था। उसने देखा कि ये घोड़ी वाला कोई बड़ा आदमी दिखता है, क्योंकि उस समय किसी बड़े आदमी के पास ही घोड़ी हुआ करती थी। इसीलिए सद्गुरु जी को कोई बड़ा साहूकार समझकर उसने दूर से ही ललकारा कि वहीं पर रुक जाओ, जो तुम्हारे पास है उसे उतार कर एक तरफ हट जाओ। लेकिन संत गरीबदास जी तो निर्भय थे। उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भय उत्पन्न नहीं हुआ और वे चलते रहे। गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णन आया है, भय काहू को देत नहीं, न भय मानत आन, कह नानक सुन रे मना, शो मूरत भगवान। संत गरीबदास जी निर्भय होकर चलते रहे। डाकू सुजान ने दोबारा फिर चेतावनी दी कि ठहरो। संत फिर भी नहीं रुके। तीसरी बार फिर चेतावनी दी तो संत सद्गुरु के न रुकने पर उसने 3 गोलियां चलाई, परंतु संत जी ने उन तीनों गोलियों को अपने हाथ में पकड़ लिया। ये देखकर डाकू सुजान आश्चर्यचकित होकर के अपने साथियों से कहने लगा कि मेरा निशाना कभी चूकता नहीं। ये क्या कारण है कि मेरी गोली ने कोई भी असर नहीं किया? ये तो जो के तो घोड़ी पर बैठे चलते जा रहे हैं। और ऐसा कहते हुए वो संत जी के समीप पहुंच गया। डाकू सुजान को परेशान देखकर संत गरीबदास जी ने कहा, सुजान तुम इतने चिंतित क्यों हो? निशानची तो तुम पूरे हो, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि तुम्हारी बंदूक से निकली हुई गोलियां सही निशाने पर आई और व्यर्थ नहीं गई। ये रही आपकी 3 गोलियां। ये कहकर सद्गुरु जी ने वो 3 गोलियां उसके हाथ में दे दी। ये चमत्कारी घटना देखकर और संत सद्गुरु के दर्शन कर सुजान सिंह डाकू का मन बदल गया, अर्थात शुद्ध हो गया। वो संत जी से पूछने लगा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो और आपको कहाँ जाना है? मेरी ये गोलियां आपने अपने हाथों में कैसे पकड़ ली? मैं तो आज तक कभी भी अपने निशाने से नहीं चूका और आज ये पहला अवसर है कि मैं धोखा खा गया। मेरे शरीर में इतना बल है कि मैं बिना गोली के भी कई आदमियों को मार सकता हूँ, परंतु इतना बल होते हुए भी मैं कुछ न कर पाया। मेरे पास इतने बली और शूरवीर साथी हैं, ये भी न जाने कैसे स्थिर हो गए, इनसे भी कुछ न हो पाया। ये तो देखते ही देखते बड़े बड़े दलों को लूट लेते। ऐसा कहकर सुजान सिंह डाकू संत के चरणों में रोता हुआ गिर गया। अनेक प्रकार से क्षमा याचना करने लगा कि महाराज आप कोई सिद्ध योगी संत महापुरुष हो या आप स्वयं परमात्मा ही मानव शरीर में आए हो। इसीलिए मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे दुष्कर्मों को छुड़ाकर मुझे अपनी शरण में लेकर के कल्याण का भागीदार बनाए। उसकी ऐसी दीनहीन प्रार्थना को सुन करके
संत सद्गुरु हंस पड़े और कहने लगे, सुजान, हम तेरे ही कल्याण के निमित्त ही इस मार्ग से आए। इस प्रकार सुजान को सांत्वना देते हुए संत गरीबदास जी ने ये शब्द सुनाए, सुनियो संत सुजान, गर्व नहीं करना रे, 4 दिनों की चाहर बनी है, आखिर को तू मरना रे। तू जो कहे मेरी ऐसी निभेगी, हर दम लेखा भरना रे। खा ले पी ले बिलस ले हंसा, जोड़ जोड़ नहीं धरना रे। दास गरीब सकल में साहेब, नहीं किसी से डरना रे। इन शब्दों के द्वारा संत गरीबदास जी ने सुजान सिंह को समझाया कि व्यक्ति को व्यर्थ का गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में 4 दिन का ये सब खेल है। आखिरकार तो यहाँ से हर व्यक्ति को जाना ही जाना है, चाहे वो कितना ही बली क्यों न हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो। आप ये सोचते हो कि मेरी इसी प्रकार से निभ जाएगी या मैं इसी प्रकार बना रहूँगा, ऐसा नहीं होता। एक एक श्वास का हिसाब किताब देना होता है। धर्मराज के यहाँ हर एक मिनट का, हर एक समय का हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ तो व्यक्ति को हर समय अपनी मृत्यु को याद रखते हुए सदैव शुभ कर्म करते रहना चाहिए, जिससे व्यक्ति का जीवन सुधर जाए और वह कल्याण का भागी बने। अपनी शत की कमाई के द्वारा एकत्र की गई संपत्ति को स्वयं खाए और उसका भाग अपने परिवार को खिलाए। ऐसा नहीं कि दूसरे के गले को काटकर संपत्ति जुटाकर जमीन में रख दे, इससे भला होने वाला नहीं है। क्योंकि परमपिता परमात्मा सब जीवों में विराजमान है, इसीलिए किसी का भी बुरा मत करो और व्यर्थ ही किसी से मत डरो। ये सुनकर के सुजान सिंह ने कहा, महाराज, इतना बली मानव शरीर मुझे मिला और मेरे साथ शूरवीरों का लश्कर है तथा मेरे पास धन संपत्ति भी बहुत है। ऐसी स्थिति में आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो। संत गरीबदास जी ने दूसरा शब्द सुजान सिंह को सुनाया, सुनियो संत सुजान, दिया हम हेला रे, और जन्म बहु तेरे होंगे, मानुष जन्म दुहेला रे। तू जो कहे मैं लश्कर जोड़ूं, चलना तुझे अकेला रे। अरब खरब लग माया जोड़ी, संग न चल सी धेला रे। ये तो मेरी सत की नवरिया, सतगुरु पार पहला रे। दास गरीब कहे भैसा दो, शब्द गुरु चित चेला रे। महाराज जी दूसरे शब्द में सुजान को चेतावनी देते हैं कि मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। जब जीव के पूर्व जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं तब इस जीव को मानव शरीर मिलता है, और जन्म तो कर्मानुसार मिलते रहते हैं, लेकिन मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। तो जो समझता है कि मैं इसी प्रकार से संसार में बना रहूँगा और ये मेरे साथी भी मेरे साथ बने रहेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। यमराज के दरबार में तो अकेला ही जाना पड़ेगा, कोई साथी साथ नहीं देगा। वहाँ पर इस जीव को अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल, सुख और दुख अकेले ही भोगना पड़ेगा। और जो तू ये सोच रहा है कि मेरे पास बहुत धन दौलत है, उसके द्वारा मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कोई मुझे टोकने वाला नहीं है, मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ, परंतु यदि अपने इस पाप कर्म से कमाई हुई संपत्ति का सदुपयोग नहीं किया तो ये संपत्ति भी तुझको नरक कुंड में ले जाएगी और यहीं पड़ी रह जाएगी, और साथ में एक ढेला भी तेरे साथ नहीं जाएगा। और यदि तू मेरी इन बातों पर अमल करेगा,
मेरे उपदेश रूपी सत की नौका पर बैठेगा तो सतगुरु तुझे संसार सागर से पार उतार देंगे। संत गरीबदास जी कहते हैं कि मेरे उपदेश का पालन करो, इसकी साधना करो, अपने मन को चेला बनाकर मेरे शब्द रूपी उपदेश को गुरु समझो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इतना उपदेश सुनकर सुजान सिंह ने अपने दल बल सहित सतगुरु से क्षमा याचना की और अपनी शरण में लेने के लिए प्रार्थना की। सतगुरु तो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, वो जीव के मन के भाव को तुरंत परख लेते हैं। सतगुरु जी ने उसके मन को, भाव को परखा, उसे गुरु मंत्र रूपी उपदेश देकर कल्याण के मार्ग में प्रवृत्त कर दिया और वो शांति पूर्वक घर बार छोड़कर सतगुरु की शरण में रहने लगा, अपने जीवन का कल्याण कर लिया।